हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड आईएनजी इन अ वर्ब। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी वर्ब में आईएनजी को कैसे ऐड किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब मैंने ईट में आईएनजी जोड़ा तो वर्ब बन गई ईटिंग। इसी तरीके से जब मैंने रीड में आईएनजी जोड़ा तो वर्ब बन गई रीडिंग। लेकिन जैसे ही मैंने टेक में आईएनजी जोड़ा तो टेक वर्ड का लास्ट लेटर ई हट गया और वर्ब बन गई टेकिंग। इसी तरीके से जब मैंने डिग में आईएनजी जोड़ा तो डिग वर्ड का लास्ट लेटर जी डबल हो गया और वर्ब बन गई डिगिंग। और जब मैंने डाई वर्ड में आईएनजी जोड़ा तो डाई वर्ड के लास्ट दो लेटर आई और ई हटकर वाई लग गया और वर्ब बन गई डाइंग। तो बच्चों, हमने ये जो 5 एग्जांपल लिए उनमें से किसी वर्ब में तो आईएनजी डायरेक्ट ऐड हो रहा है, किसी वर्ब में लास्ट लेटर ई हटकर आईएनजी ऐड हो रहा है, किसी वर्ब में लास्ट लेटर डबल कर फिर उसमें आईएनजी ऐड हो रहा है, और किसी वर्ब में लास्ट के दो लेटर को हटाकर वाई लग रहा है और फिर उसमें आईएनजी जुड़ रहा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी ऐड करना है, कब वर्ब का लास्ट लेटर हटाकर आईएनजी ऐड करना है, कब वर्ब का लास्ट लेटर डबल करके आईएनजी ऐड करना है, और कब वर्ब के लास्ट दो लेटर को हटाकर वाई लगाना है और फिर आईएनजी ऐड करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने के 5 रूल्स होते हैं। अगर आप इन 5 रूल को समझ लेंगे तो आप किसी भी वर्ब में आईएनजी को ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो 5 रूल कौन से हैं जिनकी हेल्प से किसी भी वर्ब में आईएनजी को ऐड किया जाता है। इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब कभी भी किसी वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है तो वो वर्ब कहलाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है टेक, जब हमने इसमें आईएनजी ऐड किया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया टेकिंग। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आता है इसका जनरल रूल। जनरल रूल हमें यह बताता है कि सामान्यतः ज्यादातर वर्ब के साथ सीधा सीधा आईएनजी ऐड किया जाता है। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है वर्क। वर्क में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी वर्किंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है रीड। रीड वर्ड में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। थर्ड नंबर पे है कॉम। कॉम में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी कॉमिंग। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे है टॉक। टॉक में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी टॉकिंग। फिफ्थ नंबर पे है रोर। रोर में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी रोरिंग। सिक्स्थ नंबर पे है फीड। फीड में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी फीडिंग। सेवंथ नंबर पे है ड्रीम। ड्रीम में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी ड्रीमिंग। 8 नंबर पे है बाथ। बाथ में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी बेथिंग। 9th नंबर पे है जंप। जंप में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी जंपिंग। 10th नंबर पे है ईट। ईट में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी ईटिंग। 11th नंबर पे है डू। डू में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी डूइंग। अब 12th नंबर पे है वीप। वीप में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी वीपिंग। तो वर्ब के जनरल रूल से हमने क्या सीखा कि ज्यादातर वर्ब के साथ आईएनजी को डायरेक्ट ऐड किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इसके रूल नंबर 1 को। जिन वर्ब के अंत में ई या डबल ई होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो ई को हटाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है लीव। आप देख रहे हैं जो लीव का लास्ट लेटर है वो है ई। जब हम उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो लीव का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी लीविंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है राइट। राइट का भी लास्ट लेटर ई है तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो वर्ब बन जाएगी राइटिंग। थर्ड नंबर पे है ड्राइव। ड्राइव का भी लास्ट लेटर ई है तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो ड्राइव का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी ड्राइविंग। अब फोर्थ नंबर पे है टेक। टेक में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो टेक का लास्ट अल्फाबेट ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी टेकिंग। लेकिन आपको इस बात को नोट करना है कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर डबल ई हो तो डबल ई को नहीं हटाते हैं, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है एग्री। आप देख रहे हैं एग्री के जो लास्ट के 2 वर्ड हैं वो है डबल ई, तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो उसमें हम डबल ई को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट आईएनजी ऐड हो जाएगा और वर्ब बन जाएगा एग्रीइंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है सी। सी के भी लास्ट लेटर में डबल ई है तो जब आप इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो आप डबल ई को नहीं हटाएंगे और सीधा सीधा आईएनजी जोड़ के वर्ब बन जाएगी सीइंग। अब थर्ड नंबर पे है फ्ली। फ्ली के भी लास्ट लेटर डबल ई है तो जब इसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फ्लीइंग। तो रूल नंबर 1 से हमने क्या सीखा कि अगर वर्ब के लास्ट लेटर में ई हो तो ई को हटाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन अगर वर्ब का लास्ट लेटर डबल ई हो तो डबल ई को नहीं हटाते हैं, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। चलिए रूल नंबर 1 के कुछ और एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे है लीव। लीव का लास्ट लेटर ई है तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी लीविंग। अब सेकंड नंबर पे है लव। लव का लास्ट लेटर भी ई है तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी लविंग। अब थर्ड नंबर पे है टाइप।
टाइप के भी लास्ट लेटर में ई है, तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टाइपिंग। फोर्थ नंबर पे है चेंज। चेंज में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो चेंज वर्ड का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी चेंजिंग। अब फिफ्थ नंबर पे है मेक। मेक में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो मेक वर्ड का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी मेकिंग। सिक्स नंबर पे है हैव। हैव में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो हैव का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी हैविंग। सेवंथ नंबर पे है डांस। डांस में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो डांस का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी डांसिंग। एट नंबर पे है गिव। गिव में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो गिव का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी गिविंग। अब नाइन्थ नंबर पे है सेव। सेव में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो सेव का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी सेविंग। 10th नंबर पे है होप। होप में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो होप का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी होपिंग। 11th नंबर पे है शेव। शेव में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो शेव वर्ड का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी शेविंग। 12th नंबर पे है चेज। चेज में जब आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो चेज वर्ड का लास्ट लेटर ई हट जाएगा और वर्ब बन जाएगी चेजिंग। तो चलिए अब हम इसके रूल नंबर 2 को समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में आई ई होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई लिखते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है लाई। लाई में आप देख रहे हैं जो लास्ट के 2 लेटर हैं उसमें आई ई लिखा हुआ है, तो जब आप इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आप लास्ट के 2 लेटर आई ई को हटाकर वाई लिख देंगे और फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी लाइंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है टाई। टाई के भी लास्ट में आई ई है, तो जब आप उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आई ई हट जाएगा और वाई जुड़ के लग जाएगा आईएनजी, तो वर्ब बन जाएगी टाइंग। थर्ड नंबर पे है डाई। डाई में जब आप आईएनजी को जोड़ेंगे तो डाई के लास्ट के 2 लेटर आई ई को हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे वाई, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और वर्ब बन जाएगी डाइंग। अब फोर्थ नंबर पे है वाई, जिसका मतलब होता है होड़ करना। तो जब उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा तो लास्ट के 2 लेटर आई ई हट जाएंगे और उसकी जगह लग जाएगा वाई और फिर उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वाइंग। तो रूल नंबर 2 से हमने क्या सीखा कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई लिखते हैं और फिर उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। तो चलिए अब इसका रूल नंबर 3 समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में कॉन्स्टेंट होता है लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले केवल एक वोवल होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्स्टेंट हो लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले केवल एक वावल हो तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है हीट। आप देख रहे हैं हीट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे ठीक पहले लिखा है आई जो कि एक वावल होता है। तो जब हम इस वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे तो हीट का लास्ट लेटर टी डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी हीटिंग। सेकंड नंबर पे है बिगिन। बिगिन का लास्ट लेटर है एन जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे ठीक पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो जब उसमें आईएनजी जुड़ेगा तो बिगिन का लास्ट लेटर एन डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बिगिनिंग। अब थर्ड नंबर पे है डिग। डिग का भी लास्ट लेटर आप देख रहे हैं जी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो डिग का लास्ट लेटर जी डबल हो जाएगा और फिर आईएनजी जुड़ के वर्ब बन जाएगी डिगिंग। फोर्थ नंबर पे है ट्रैवल। ट्रैवल का लास्ट लेटर है एल जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वोवल होता है। तो जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो ट्रैवल का लास्ट लेटर एल डबल हो जाएगा और आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ट्रैवलिंग। लेकिन ये रूल नंबर 3 तभी अप्लाई होगा जब वर्ब का लास्ट लेटर कांस्टेंट हो एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले केवल एक वोवल हो। याद रखना केवल एक वोवल होना चाहिए। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक वर्ब है स्टील। स्टील का लास्ट वर्ड है एल जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई और ए। अब ए भी वोवल होता है और ई भी वोवल होता है और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रूल नंबर 3 उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब वर्ब का लास्ट लेटर कांस्टेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो। अब स्टील वर्ड में तो 2 वोवल है तो उसमें रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, इसमें लगेगा जनरल रूल। तो जब आप स्टील वर्ड में आईएनजी को ऐड करेंगे तो स्टील वर्ड का लास्ट लेटर एल डबल नहीं होगा, स्टील वर्ड में डायरेक्ट आईएनजी जुड़ जाएगा और वर्ब बन जाएगी स्टीलिंग। तो चलिए इस रूल को कुछ और एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। 5 में वर्ब लिखिए सिट। सिट का लास्ट वर्ड होता है टी जो कि एक कांस्टेंट है और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो जब हम इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो सिट का लास्ट लेटर टी डबल हो जाएगा और आईएनजी जुड़ के वर्ब बन जाएगी सिटिंग। इसी तरीके से 6 नंबर पे है गेट। गेट का लास्ट लेटर टी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वोवल होता है। तो जब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो गेट का लास्ट लेटर टी डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गेटिंग। अब 7th नंबर पे है जॉग। जॉग का लास्ट लेटर है जी जो कि एक कांस्टेंट है और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक वोवल होता है। तो जब उसमें आईएनजी जुड़ेगा तो जॉग का लास्ट लेटर जी डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी जुड़ेगा तो वर्ब बन जाएगी जॉगिंग। 8 नंबर पे है स्विम। स्विम का लास्ट लेटर है एम जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो स्विम वर्ड में जब आईएनजी जुड़ेगा तो स्विम का लास्ट वर्ड है एम डबल हो जाएगा और वर्ब बन जाएगी स्विमिंग।
9th नंबर पे है कट। कट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले लिखा है यू जो कि एक वोवल होता है। तो जब उसमें आइन जुड़ेगा तो कट का लास्ट लेटर टी डबल हो जाएगा और वर्ब बन जाएगी कटिंग। अब 10th नंबर पे है बैग। बैग का लास्ट लेटर है जी जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वोवल है। तो बैग में जब आइन जुड़ेगा तो बैग का लास्ट लेटर जी डबल हो जाएगा और वर्ब बन जाएगी बैगिंग। इसी तरीके से 11th नंबर पे है पुट। पुट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले लिखा है यू जो कि एक वोवल है। तो पुट में जब आईएनजी ऐड होगा तो पुट का लास्ट लेटर टी डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वर्ड बन जाएगा पुटिंग। 12th नंबर पे है टैप। टैप का लास्ट लेटर है पी जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल है। तो जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो टैप वर्ड का लास्ट लेटर पी डबल हो जाएगा और वर्ब बन जाएगी टैपिंग। अब 13 नंबर पे है रन। रन का लास्ट लेटर है एन जो कि एक कॉन्स्टेंट है और उससे पहले लिखा है यू जो कि एक वोवल होता है। तो जब इसमें आईएनजी ऐड होएगा तो रन का लास्ट लेटर एन डबल हो जाएगा और वर्ब बन जाएगी रनिंग। 14th नंबर पे है स्नैप। स्नैप का लास्ट लेटर है पी जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल है। तो स्नैप में जब आईएनजी को ऐड करेंगे तो स्नैप वर्ड का लास्ट लेटर पी डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी ऐड होगा तो वर्ब बन जाएगी स्नैपिंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 15 समझते हैं। 15 नंबर पे लिखा है ट्रैवल। ट्रैवल का लास्ट वर्ड है एल जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वोवल है। तो जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो ट्रैवल का लास्ट लेटर डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ट्रैवलिंग। इसी तरीके से 16 नंबर पे है क्वारल। क्वारल का लास्ट वर्ड है एल जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वोवल है। तो जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो क्वारल वर्ड का लास्ट लेटर एल डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगा क्वारलिंग। अब 17 नंबर पे है पेट्रोल। पेट्रोल का लास्ट लेटर है एल जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक वोवल है। तो जब उसमें आईएनजी ऐड होगा तो पेट्रोल का लास्ट लेटर एल डबल हो जाएगा और फिर उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगा पेट्रोलिंग जिसका मतलब होता है गश्त लगाना। और पुलिस वालों को पेट्रोलिंग करते हुए आपने अक्सर देखा ही होगा। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले अभी ये बात ऑलरेडी बता रखी है कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले दो वोवल हो तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उस पर वर्ब का जनरल रूल अप्लाई होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल बियर। बियर का लास्ट लेटर है आर जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई और ए। अब ए भी वोवल होता है और ई भी वोवल होता है तो इसमें दो वोवल आ गए तो इसमें रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, इसमें जनरल रूल अप्लाई होगा। तो इस केस में बियर का लास्ट लेटर आर डबल नहीं होगा, बियर में सीधा सीधा आई जुड़ जाएगा और वह बन जाएगी बियरिंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है कीप। कीप का लास्ट लेटर है पी जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है डबल ई। अब डबल ई दो वोवल हो जाते हैं तो हम कीप में सीधा सीधा आई जोड़ देंगे तो वह बन जाएगी कीपिंग। थर्ड नंबर पे है वेट। वेट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है और आई से पहले लिखा है ए, ये भी एक वोवल होता है तो इसमें भी दो वोवल आ गए तो वेट में हम सीधे सीधे आई जोड़ देंगे और वह बन जाएगी वेटिंग। अब फोर्थ नंबर पे है बीट। बीट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई ए। अब इसमें भी दो वोवल आ रहे हैं तो हम बीट में डायरेक्ट आई जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगी बीटिंग। फिफ्थ नंबर पे है स्लीप। स्लीप का लास्ट लेटर है पी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है डबल ई तो इसमें भी दो वोवल आ गए तो स्लीप पे हम सीधे सीधे आई को जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी स्लीपिंग। अब लास्ट सिक्स नंबर पे है मीट। मीट का लास्ट लेटर है टी जो कि एक कांस्टेंट है और उससे पहले लिखा है डबल ई तो इसमें भी दो वोवल आ रहे हैं तो हम मीट में सीधे सीधे आईएनजी को जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी मीटिंग। तो रूल नंबर 3 से आपने क्या सीखा? अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो आप लास्ट लेटर को डबल कर देंगे और फिर उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होगा जब वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक ही वोवल होना चाहिए। याद रखिए केवल एक वोवल होना चाहिए। अगर दो वोवल होंगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उस केस में जनरल रूल अप्लाई होगा। चलिए अब इसका रूल नंबर 4 समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में एक्स वाई डब्ल्यू होता है और उससे पहले केवल एक वोवल होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर एक्स वाई डब्ल्यू हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल नहीं करते, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है फिक्स। फिक्स का लास्ट लेटर है एक्स और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है? अगर वर्ब का लास्ट लेटर एक्स वाई डब्ल्यू हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो हम वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी को जोड़ देते हैं। तो फिक्स में जब डायरेक्ट आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फिक्सिंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है ले। ले का लास्ट वर्ड है वाई और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है तो ले में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लेइंग। अब थर्ड नंबर पे है प्ले। प्ले का लास्ट वर्ड है वाई और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है तो प्ले में भी डायरेक्ट हम आईएनजी को जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। फोर्थ नंबर पे है ड्रॉ। ड्रॉ का लास्ट वर्ड है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है तो ड्रॉ में भी हम सीधे सीधे आईएनजी को जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी ड्राइंग। अब फिफ्थ नंबर पे है बाय।
बाय का लास्ट लेटर है वाई और उससे पहले लिखा है यू जो कि एक ववल होता है, तो इसमें भी हम सीधे सीधा आईएनजी को जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी बाइंग। 6 नंबर पे है से का लास्ट लेटर है वाई और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक ववल होता है, तो से में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी सेइंग। 7 नंबर पे है स्यू का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल होता है, तो सी में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्विंग। 8 नंबर पे है स्नो का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक ववल होता है, तो स्नो में जब आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्नोइंग। 9th नंबर पे है वैक्स का लास्ट लेटर है एक्स और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक ववल होता है, तो वैक्स पे भी हम आईएनजी को सीधे से जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी वैक्सिंग। अब 10th नंबर पे है ब्लो का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक ववल होता है, तो इसमें भी हम आईएनजी को सीधे से जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी ब्लोइंग। 11th नंबर पे है फ्लो का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ओ, तो जब हम फ्लो में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी फ्लोइंग। 12th नंबर पे है च्यू का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल होता है, तो च्यू में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी च्यूइंग। अब 13th नंबर पे है थ्रो का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक ववल होता है, तो थ्रो में जब हम आईएनजी को जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी थ्रोइंग। 14th नंबर पे है ग्रो का लास्ट लेटर डब्ल्यू है और उससे पहले लिखा है ओ, तो जब हम ग्रो में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी ग्रोइंग। अब इस रूल का लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15 और वर्ड है अलाउ का लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ओ जो कि एक ववल होता है, तो जब हम अलाउ में आईएनजी जोड़ेंगे तो अलाउ में आईएनजी डायरेक्ट जुड़ जाएगा और वर्ब बन जाएगी अलाउइंग। तो रूल नंबर 4 से हमने क्या सीखा, अगर वर्ब के अंत में एक्स वाई डब्ल्यू हो और उससे पहले केवल एक ववल हो तो हम वर्ब में आईएनजी को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो रूल नंबर 4 है ये जनरल रूल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जनरल रूल में भी हम आईएनजी को सीधे सीधे जोड़ते हैं और रूल नंबर 4 में भी हम आईएनजी को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। बच्चों, हमने अभी तक वर्ब में आईएनजी को जोड़ने के लगभग 4 रूलों को समझा। लगभग 99% वर्ब्स पे वो रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन 1% वर्ब ऐसी भी हैं जिन पे वो 4 रूल अप्लाई नहीं होते। ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं एग्जम्पशन वर्ब्स। और हमारा रूल नंबर 5 एग्जम्पशन वर्ब से ही रिलेटेड है। रूल नंबर 5 एग्जम्पशन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जिन पे सारे रूल लागू नहीं होते, उनको बोलते हैं एग्जम्पशन वर्ब। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है बी का लास्ट लेटर है ई, और याद कीजिए हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो हम आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर ई को हटा देते हैं और फिर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये एक एग्जम्पशन वर्ब है। इसमें हम बी में डायरेक्ट आईएनजी को जोड़ देंगे और वर्ब बन जाएगी बीइंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है डाई का लास्ट लेटर है ई, इस पे भी रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हुआ और इसमें भी डायरेक्ट आईएनजी जुड़ गया और वर्ब बन गया डाइंग। अब थर्ड नंबर पे है ओपन का लास्ट लेटर है एन जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है। और मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताया था कि अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर कांस्टेंट हो एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले केवल एक ववल हो तो हम वर्ब के लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और उसके बाद उसमें आईएनजी को जोड़ते हैं, लेकिन इस वर्ब में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ओपन भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। इसमें भी हम आईएनजी को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और वर्ब बन जाएगी ओपनिंग। फोर्थ नंबर पे है एंटर का लास्ट लेटर है आर जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है। एंटर में भी आईएनजी डायरेक्ट ऐड हुआ है क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। फिफ्थ नंबर पे है हैपन का लास्ट लेटर है एन जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है, तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी हैपनिंग। इस पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। 6 नंबर पे है ऑफर का लास्ट लेटर है आर जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है, तो ऑफर में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी ऑफरिंग। इस पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। इसी तरीके से 7 नंबर पे है सफर का लास्ट लेटर है आर जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी सफरिंग। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं। वर्ड है विस्पर का लास्ट लेटर है आर जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक ववल है, तो विस्पर में जब आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी विस्परिंग। इस पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 को। वर्ड है विजिट का लास्ट वर्ड है टी जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक ववल है, तो जब हम विजिट में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी विजिटिंग। अब इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 वर्ड है लिसन का लास्ट वर्ड है एन जो कि एक कांस्टेंट होता है और उससे पहले लिखा है ई जो कि एक वर्बल है, तो जब हम लिसन में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब बन जाएगी लिसनिंग। इस पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है और एग्जम्पशन का मतलब यही होता है जिसपे कोई भी रूल अप्लाई ना हो। अब काफी बच्चों के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि कौन सी वर्ब एग्जम्पशन वर्ब है और कौन सी वर्ब एग्जम्पशन वर्ब नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को इस बात के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि केवल 1% वर्ब भी ऐसी होती हैं जिन पे वो 4 रूल अप्लाई नहीं होते। और वैसे भी मैंने इस वीडियो में काफी सारे एग्जम्पशन वर्ब्स को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को अपने आप समझ में आते जाएगा कि कौन सी वर्ब एग्जम्पशन वर्ब होती है और कौन सी नहीं।
आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। तो बच्चों फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि और शब्बा खैर। Thanks for watching my channel. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this. Friends, you can also follow me on Instagram.